CH4 अच्छे नानू। अब आगे। अब आगे। अंशु ने सोचा कि उसकी मॉम शायद उनके नानू के ऊपर गुस्सा करेंगे, इसलिए उसने धीरे से कहा, मम्मी, नानू अच्छे हैं। नानू ने अंशु का इलाज करवाया और अंशु के मम्मी का भी। मम्मी को नौकरी दी और हमें रहने को भी दिया। नानू बुले नहीं हैं। तियारा ने अपने भोले बेटे को देखा और दांत पीसते हुए कहा, नानू के चमचे, अपना मुंह बंद रखो। यह उनकी जिम्मेदारी है, तो उन्हें यह करना ही होगा, वरना मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। अंशु ने सोचा, क्या मम्मी नाराज हो गई? अंशु ने फिर अपनी मम्मी को मक्खन लगाते हुए उनके पैर को पकड़ लिया और प्यार से अपनी तोतली आवाज में बोला, मम्मी, मम्मी, नाराज मत होना। अंशु आपके साइड है, आप जो बोलेंगी वही ठीक है, नानू बुले है। तियारा ने अपने बेटे को गोद में लेकर उसके कान खींचते हुए बोली, बटरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, मम्मी सब जानती है, और फिर उसके गालों में हल्का सा काट लिया। आउच! अंशु के गाल बहुत ज्यादा सॉफ्ट थे, उसके फेयर स्किन में लाल निशान हो गया। यह देखकर तियारा को थोड़ा बुरा लगा, फिर उसने वहां पर किस कर दिया। अंशु खिलखिलाकर हंसने लगा क्योंकि उसे गुदगुदी हो रहा था। फिर तियारा ने ऑनलाइन बहुत सारे वेजिटेबल, पनीर, दूध, दही, मक्खन, ताज़ी फिश, चिकन, मटन और मसाले और फ्रूट ऑर्डर कर दिया। जब तक खाने का सामान डिलीवर होता, उससे पहले तियारा ने सोचा कि उसके लिए और अंशु के लिए कुछ अच्छे अच्छे कपड़े खरीदे जाएं। सितारा ने अपने बेटे को अपने बगल में बैठाया और उसके लिए बहुत सारे क्यूट क्यूट कार्टून वाले शर्ट पजामा ऑर्डर कर दिया, और खुद के लिए भी पहनने के लिए फैशनेबल कुछ कपड़े जो कि ट्रेंड के हिसाब से ज्यादा महंगे भी नहीं हैं और ज्यादा रिवीलिंग भी नहीं, उसने ऑर्डर कर दिया। इन सब में उसका 5,000 खर्च हो गया और उसके बैंक अकाउंट में आप सिर्फ 500 रुपए पड़े हुए थे। तिरा ने अपने बैंक अकाउंट देखकर सितारा को भर भर के गाली दिया क्योंकि अथर्व ने उसे महीने के खर्च करने के लिए 20,000 रुपए दिया था। लेकिन सितारा इस बेवकूफ ने अपनी अमीरी दिखाने के चक्कर में सारे पैसे खर्च कर दिए। सितारा वह सारे पैसे देकर हर रोज क्रू मेंबर्स के दिल जीतने के लिए उन्हें खाना खिलाती थी और उन्हें महंगे गिफ्ट भी देती थी। लेकिन इस पागल को बिल्कुल भी यह नहीं पता था कि बुरे एक्टिंग करने के वजह से यह लोग ही उसके पीठ पीछे उसके ऊपर हंसते थे। थोड़ी देर बाद खाने का सामान आ गया और माँ बेटे मिलकर खाना बनाना शुरू कर दिया। वह दोनों खाना बना रहे थे कि तभी अथर्व, जो कि 3 दिनों से कहीं गायब था, वह वापस आ गया। उसने जब अपने घर में इंटर किया, उसने इधर-उधर देखा। अपने घर को इतनी साफ सुथरा देखकर अथर्व तो पागल हो गया, क्योंकि जब से उसकी जबरदस्ती की बेटी आई थी, तब से उसका घर घर कम कबाड़ खाना ज्यादा लगता था। उसके यो मैड थी, वह भी कुछ दिनों की छुट्टी पर थी और उसका कुक भी कुछ दिनों के लिए अपने गांव चला गया था। अथर्व को किचन से कुछ खुसफुसाने का आवाज आ रहा था और साथ में किसी डिश का बहुत खूबसूरत खुशबू भी आ रहा था। अथर्व एक बहुत बड़ा फूडी था और अपने स्ट्रीक डाइट के कारण उसे और भी ज्यादा टेस्टी टेस्टी खाना से प्यार था। जब उसका मैनेजर या असिस्टेंट उसके साथ नहीं रहता था, तब से उसे चोरी छुपे अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में जाकर अपना मनपसंद खाना खाता था। अथर्व धीरे धीरे दबे पांव किचन में गया। उसने देखा कि माँ बेटे की जोड़ी आपस में बात करते करते खाना बना रहे हैं और दोनों बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अथर्व ने अपना आंख रगड़ा क्योंकि उसने अपनी बेटी को कभी भी उसके बेटे के ऊपर इतना ज्यादा प्यार लुटाते हुए नहीं देखा। क्या उसकी जबरदस्ती की बेटी एक्सीडेंट के बाद कहीं पागल बागल तो नहीं हो गई? घर साफ कर लिया, खाना बनाने लगी, अपने बेटे से प्यार भी करने लगी। वह बहुत टाइम से उन दोनों को देख रहा था, उसे एहसास भी नहीं हुआ।
अंशु, जो कि किचन स्लैब पर बैठकर अपनी मम्मी को खाना बनाते हुए देख रहा था, उसने जब अपने नाना जी को बाहर खड़ा देखा, उसने ताली बजाकर कहा, नानू आ गए, नानू आ गई। तियारा ने भी पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसे अपने इस नए पापा से बहुत ज्यादा नाराजगी थी। एक तो उसने अपनी बेटी को इतने सालों से नहीं ढूंढा, और दूसरी बात, जब उसकी बेटी मिली और उसकी बेटी के साथ एक फ्री का पोता मिला, तभी उसने इन दोनों का ठीक से देखभाल नहीं किया। अपनी बेटी को समझने के बगैर उसने उल्टा इनडायरेक्टली चीजें खराब करने में अपनी बेटी की मदद की। वह बिल्कुल भी एक अच्छा पापा नहीं था। तियारा को फिर अपने पापा की याद आ गई, जो कि उसके 15 साल के उम्र में मर गए थे। उसके पापा एक बहुत बड़े शॉप थे और उनके बहुत सारे रेस्टोरेंट थे। वह इंडिया के साथ साथ बाहर के बहुत सारे देशों में भी अपने कुकिंग के लिए फेमस थे, और उन्हीं से ही तियारा कुकिंग सीखी थी। अपने जबरदस्ती की बेटी और पोते को देखकर अथर्व एम्ब्रेस हो गया और अपने रूम में जाकर जोर से दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद तियारा की डिनर रेडी हो गई थी। उसने आज बहुत कुछ बनाया था, सलाद, पनीर मखनी, रोटी, सब्जी और साथ में टेस्टी टेस्टी गाजर का हलवा। अंशु ने देखा उसकी मॉम ने सिर्फ उन दोनों के लिए डिनर सर्वे किया था। उसने अपने मॉम को देखकर प्यारे से आवाज में पूछा, मॉम, क्या नानू हमारे साथ नहीं खाएंगे? मुझे नहीं लगता वह हमारे साथ खाएंगे। फिर भी तुम्हें अगर उनके इतनी फिक्र है, जाकर पूछ कर देखो। अंशु अपने छोटे छोटे पैरों से चलकर अथर्व के दरवाजा पीटते हुए कहा, नानू, नानू, दरवाजा खोलो, डिलर लेडी है। मम्मी आपको खाने के लिए बुला रही है।